गुड मॉर्निंग, आदाब। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आप देख रहे हैं पहली खबर, और पहली खबर में हेडलाइंस के बाद खबरों को तफसील से जानेंगे। पहली खबर दर्दनाक खबर लद्दाख से आई, जहां पर एक हादसा पेश आया। एक फौजी गाड़ी गहरी खाई में गिर गई है। इस हादसे में 9 फौजी जवानों की मौत हुई है, जबकि एक जवान जख्मी हुआ है, जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। इनका इलाज जारी है। दरअसल फौजी गाड़ी में ड्राइवर समेत 10 आर्मी पर्सनल सवार होकर सफर कर रहे थे। गाड़ी लेह से न्यूमा जा रही थी, तभी खतरनाक मोड़ पर यह भयानक हादसा पेश आया। इस हादसे में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी समेत कई लीडरों ने इस हादसे को लेकर इजहार ताजियत किया है। एक काबिले जिक्र फैसले में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट शोपियां ने चेक बाउंस केस में 2 साल कैद की सजा सुनाई है और 70 लाख के चेक की रकम से दोगुना जुर्माना आयद किया है। जुर्माने की रकम 1 करोड़ 40 लाख है। केस की तफसीलात बताते हुए वकील अब्दुल बासिर एडवोकेट ने बताया है कि अप्रैल 2021 में एक शख्स शब्बीर अहमद ने अदालत से रुजू किया और उसके मुताबिक एक केस दर्ज किया गया और मुलजिम को तलब किया गया, लेकिन वो अदालत में पेश नहीं हुआ और आखिरकार सीजेएम ने मुलजिम मंजूर अहमद खांडे के खिलाफ फैसला सुनाया है। एक जो उम्मीद होती है वो जाग गई है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हिसाब जो था ये कार्डबोर्ड का था, पेस्टिसाइड का था, खाद का था और कुछ सेब वगैरह का। तो इसके साथ 70 लाख का हिसाब था। हमने बहुत कोशिश की इसको समझाने की, उसके घर गए, एसोसिएशन लेके बहुत बार हमने इसको समझाया कि हम कुछ माफ़ भी करेंगे, आप थोड़े कुछ ये अदायगी करो। तो इससे हमने 2-4 बार, 1 साल 2-1.5 साल तक हम वेट करते रहे। लास्ट में इसने चेक दी जो फ्रॉड निकली। हमने फिर से इसको समझाने की कोशिश की एसोसिएशन के साथ। तो लास्ट में जब हम 10 बार थक चुके, टूट गए थे, तो हमने रुजू किया कोर्ट की तरफ। बहुत सारे लोगों ने ऐसे सवाल किए कि कोर्ट से आपको मिलने वाला कुछ नहीं है, क्या फ़ायदा है। लेकिन जब हमने कल जज साहब का ये डिसीजन सुना तो हम बहुत खुश हुए। एक नई खुशी की लहर पैदा हो गई। ये हमारे लिए खुशी की बात नहीं है, बल्कि शोपियान डिस्ट्रिक्ट पूरे ताजरों के लिए खुशी की बात है कि एक जो अभी तक जो फ्रॉड किस्सा चल रहा था वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो बासित साहब ने इसमें बहुत अच्छी चहल पहल की। मतलब इसका रोल ज़्यादा रहा। इसने हमें वक्त वक्त पे गाइड किया, तो हम शुक्रगुजार है कल के डिसीजन से। कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो हमारे हक में और लोगों के भी हक में बहुत फायदेमंद है। Accordingly, taking note of all those facts and circumstances, Honorable Court of Chief Judicial Magistrate ने एक जजमेंट डेटेड 18th of August 2023 पास की, जहां पे जो एक्यूज्ड है he has been sentenced to simple imprisonment of 2 years। और उसके अलावा सर डबल द अमाउंट ऑफ चेक, जो चेक अमाउंट है उसका डबल, दैट इज सर 70 लाख की चेक थी। 1.40 करोड़ उसमें अवार्ड हुआ सर, डबल द अमाउंट ऑफ चेक टू बी पेड टुवर्ड्स द कंप्लेनेंट। प्लस सर द डेट जब उन्होंने इशू की थी चेक, दैट इज 25th of April 2021। फ्रॉम दैट डेट अप टू इट्स रियलाइजेशन इन प्रैक्टिकल, जब वो पैसे उनको मिल जाते हैं, 15% बैंक इंटरेस्ट, 15% interest on the same check amount from the date of issuance of check till its realization in practical। आगे बढ़ेंगे। कनीपुरा शोपिया के मकामी लोगों ने सड़क को दोबारा शुरू करने में नाकामी पर जिला इंतजामिया शोपिया के खिलाफ एहतजाज किया। मकामी लोगों का कहना था कि एसीआर शोपिया ने सड़क पर नाजायज कब्जों को खत्म करने के लिए अपने अहकाम जारी किए हैं, लेकिन इन्फोर्समेंट एजेंसियां जमीन पर एसीआर ऑर्डर पर अमल दरामद करने में नाकाम रहती हैं और ये जाहिर करता है कि मकामी ताजिर के पैसे की ताकत एसीआर ऑर्डर्स की ताकत से ज्यादा है और अवाम को मुश्किलात का सामना है। शुक्रगुजार है कि आप यहाँ पे आए। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि सर आप देखिए यहाँ पर
ये तहसीलदार साहब ने भी यहाँ पे डिमार्केशन की है, एक बार नहीं 3 बार आए हैं यहाँ पे उनका टीम। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पे निशानदी भी की है कि इस साइड में 4 फुट है, यहाँ पे 4 फुट है। मकबूज अहले इस्लाम जो ज़मीन यहाँ पे है उन पे उसके नाजायज़ कब्ज़ा किया है लोगों ने। तो अभी यहाँ पे आरएन भी आया था काम करने के लिए, लेकिन ये यहाँ पे इनको कह रहे हैं कि नहीं ये हमारी प्रॉपर्टी लैंड है, ताकि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है ये देखिए आप, एसीआर साहब का ऑर्डर भी है, ये देखो तहसीलदार साहब का भी ऑर्डर है, नायब साहब का भी रिपोर्ट है इसमें कि ये मकबूज अहले इस्लाम नाजायज़ कब्जा किया है इस पे। हमारा जो ये मसला है, हम बहुत मुश्किलातों में, नाबार्ड प्रोजेक्ट में है ये रोड, तो यहाँ पे आरएन भी आया था, लेकिन हमें ये रोक रहे हैं। हमारी रिक्वेस्ट है तहसीलदार साहब से, डीसी साहब से, एलजी गवर्नर साहब से कि हमारा जो ये मसला है ये हल किया जाए, ताकि जो यहाँ पे आवाम ये मतलब रोक रहे हैं इस पे, ये यहाँ पे हम बहुत सफ़र कर रहे हैं, हमारा मसला हल कीजिए, हम बहुत मुश्किलातों में, मेहरबानी उनकी। यहाँ पे एक सवाल उठता है कि अगर एसीआर ने इसको मंजूरी दी है, तहसीलदार ने इसको मार्क किया है, उसके बावजूद यानी कि इंतजामिया खुद यहाँ पे बेबस दिखाई दे रही है, यानी कि कागजात इनके पास मौजूद हैं जो मार्क किए गए हैं, इसके बावजूद भी है यहाँ पे इसको नहीं हटाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों की का सही कहना है कि असर रसूख के बिना पर ये काम नहीं हो पा रहा है, जबकि इंतजामिया खुद यहाँ पे ये कह रही है कि यहाँ से हटाया जाए और यहाँ से एक रास्ता निकाला जाएगा। आखिर हम भी जो इंतज़ामिया तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अगर इंतज़ामिया सारा कुछ कर रही है, आवाम के लिए कर रही है, आखिर यहाँ पे ऐसा क्या है कि इस सड़क को नहीं यहाँ से निकालने दिया जाता है। ARTO शोपियां की हिदायत और अहकामात पर मुसाफिर सोमो खिदमात बटपुरा शोपियां से शादीमर्ग तक टोकरू, पंजरान, डायरू और कलमपुरा के जरिए शुरू की गई है। मकामी लोगों की मुतादिद दरखास्तों के बावजूद तमाम देहात को अब तक किसी भी किस्म की मुसाफिर खिदमात से दूर रखा गया था, लेकिन ये सर्विस शुरू कर दी गई है, जिससे इलाके के आम लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। ये सर्विस बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दी गई है। मकामी लोगों ने ARTO शोपियां जाहिद आज़ाद का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। 21 अगस्त को सरहदी गांव साई में POJK के बेघर खानदानों के मुतालबात पर किसान लीडर चौधरी मोहन सिंह की सदारत में आरएसपुरा में होने वाले एहतजाज के सिलसिले में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें उन खानदानों से अपील की गई कि अपने हुकूक के लिए लड़ने के लिए आरएसपुरा के महात्मा गांधी पार्क में ज्यादा से ज्यादा तादाद में जमा हो, ताकि आपका पैगाम हुकूमत तक पहुंचाया जा सके। ये जो मेरा आंदोलन है, सोमवार को 21 तारीख ठीक दिन के 12 बजे गांधी पार्क आरएसपुरा में, इसमें मेन मुद्दा जो हमारे लोकल लाटी जो लोग हैं, जो हमारे 65-71 के रिफ्यूजी हैं, वो भी लोकल लाटी, और जहाँ हमारा शेड्यूल कास्ट तबका जितना भी है हमारा आरएसपुरा में, सब डिस्ट्रिक्ट में सारा ही लोकल लाटी है। मैं उनकी आवाज़ लेके आगे जा रहा हूँ, जो गवर्नमेंट ने आज तक उनको हक नहीं दिया ज़मीन का। ये लोग 75-80 साल से रह रहे हैं, ज़मीन कास्ट कर रहे हैं, 58 साल से ये रिफ्यूजी आए हैं, 65 से 71 से, वहाँ से शम सेक्टर से, वो अपनी मालकियत छोड़ के आए हैं। अगर हम 47 वालों को सरकार दे सकती है तो 65-71 वालों को क्यों नहीं। आरएसपुरा में मोटिवेट ग्रुप की जानिब से हफ्ते के रोज सरहदी देहात, डेर और कंग में सजरकारी मुहिम चलाई गई। इस सिलसिले में फलदार और सायादार पौधे लगाए गए। मोटिवेट ग्रुप आरएसपुरा के बानी रवि कुमार की सरबराही में इस मुहिम के दौरान मोटिवेट ग्रुप से वाबस्ता अरकान की एक बड़ी तादाद मौजूद रही, जिन्होंने अपनी समाजी जिम्मेदारी को निभाते हुए इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कब्रिस्तान के लिए रकमतिया की। इसके साथ कब्रिस्तान में 200 के करीब पौधे भी लगाए। इस मुहिम में मकामी नौजवानों ने भी भरपूर ताउन किया। मोटिवेट ग्रुप गांव कंगी डायरी में पहुंचा और आज मोटिवेट ग्रुप प्लांटेशन ड्राइव चला रहा है। हमारे ग्रुप ने पिछले महीने जुलाई में 300 पौधे लगाए थे और आज इसी गांव से हमें कुछ दिन पहले डिमांड आई थी, तो आज हमारा मोटिवेट ग्रुप इस कंगी डायरी में पहुंचा। इधर शमशान घाट और कब्रिस्तान है जहां हम पौधारोपण करेंगे।
चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल गांधरबल नुज़हत अशफाक ने ओहदेदारों की एक टीम के साथ लार गांधरबल में माहौलियाती पार्क की मुजव्वज़ा जगह का दौरा किया ताकि मकामी कम्युनिटी के फायदे के लिए पार्क को तैयार करने के इम्कानात का जायजा लिया जा सके। इस पार्क का मकसद गांधरबल के रिहायशियों के लिए एक पुरसुकून और सरसब्ज और शादाब जगह फराहम करना है और साथ ही सयाहों में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और बेदारी को फ़रोग़ देना है। लोकल्स हैं ये हमारे पास आए थे तो उन्होंने एक प्रपोजल दिया कि ये बहुत अच्छी साइट है यहाँ, तो आप यहाँ इको पार्क या एनवायरनमेंट पार्क डेवलप करें। इसके लिए हमने काम पे लगे हैं। अभी ये टेक ओवर करना है रेवेन्यू वालों से भी लैंड, क्योंकि इसमें हमें ऑफिशियली मतलब वो ऑर्डर्स इशू हो गए हैं। जो भी है अभी टेक ओवर करना है हमें, तो इसको डेवलप करेंगे। इसमें एनवायरनमेंट पार्क फ्रॉम एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू एनवायरनमेंट सेफ गार्ड के लिए हम एक्टिविटीज़ करेंगे। यहाँ एक एनवायरनमेंट पार्क बन रही है जिसमें जिम्नेजियम पार्क बनेगा, चिल्ड्रन पार्क बनेगा। ये बच्चों के लिए एक खसूस एक तोहफा बनेगा, क्योंकि आजकल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है सिटीज़ में। ये थोड़ा आउट ऑफ सिटी में बनेगा ऊपर, तो इसलिए हमने आज विजिट किया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने राजवार हंदवाड़ा से आवाम तक रसाई का प्रोग्राम शुरू किया। लोन ने मुख्तलिफ इलाकों में कारकुनों से बातचीत की। इस मौके पर सज्जाद लोन ने कहा कि जिन सियासतदानों ने आर्टिकल 370 के अलावा बाकी चीजों को कमजोर किया, जम्मू कश्मीर के अवाम को उनका एहतसाब करना होगा। लोन ने कहा कि हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इंसाफ करेगा। लोन को हंदवाड़ा राजवाड़ में लोगों ने जबरदस्त इस्तकबाल उनका किया। मर्द और खवातीन की एक बड़ी तादाद इस मौके पर मौजूद रही। पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो हमारा एक पब्लिक आउटरीच का मामला होता है, तो हमने अब डिसाइड किया है कि आज से मार्च अप्रैल तक इंशाल्लाह जो पार्टी के बाकी लीडर हैं या मैं हूँ, गांव-गांव ब्लॉक जाकर एक शुरुआत हमने यहाँ लच्छनपुरा से। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस एक लिटिगेंट है, हम पिटिशनर हैं, तो हमारे जो वकील हैं राजीव धवन साहब, उन्होंने बखूबी आइन के दायरे के अंदर जो है जम्मू कश्मीर के लोगों का केस रखा। तो मैं पूरी उम्मीद हूँ अल्लाह ने चाहा तो कामयाबी होगी। फिलहाल इसी के साथ पहली खबर में रुकेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। आज रायपुर में आम आदमी पार्टी की बड़ी सभा होने वाली है, जिसमें दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब सीएम भगवंत मान शामिल होंगे और लोगों के बीच गारंटी कार्ड रखेंगे। मुरैना में होटल में बदमाशों का आतंक दिखा। गुंडा टैक्स नहीं देने पर बदमाशों ने यहां मारपीट के साथ जमकर तोड़फोड़ की। एमपी में बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकालेगी। पार्टी के केंद्रीय नेता भी शामिल होंगे। जल्द ही इसका रूट फाइनल होगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्वालियर चंबल दौरा आज से हो रहा है। वो 20 अगस्त को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे और अगले 5 दिनों तक कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। भोपाल में आज राज्य विधिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर के वकील शामिल हो रहे हैं। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट समेत कई मुद्दों पर इसमें चर्चा होगी। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। पहली खबर देख रहे हैं आप। यौम आज़ादी की मुनासिबत से डगर डिवीजन की ज़ेर तमाम बारामुल्ला में जश्न आज़ादी का एक सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। ये तकरीब मकामी नौजवानों की शानदार परफॉर्मेंस से भरी हुई थी। मुतारिक ग्रुप की ना रुकने वाली सलाहियतों ने सामीन को अपनी मौसीकी और परफॉर्मेंस के जरिए झूमने पर मजबूर कर दिया। तकरीब में जीओसी डगर डिवीजन मिसेस सफीना बेगम, डीसी बारामुल्ला, फौज और पुलिस के सीनियर अफसरान और दिगर सिविल मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। तकरीब का इख्तिताम एक पुरवक़ार तकरीब के साथ हुआ।
यात्रा ग्राउंड राजौरी में श्री बाबा बुढ़ा अमरनाथ जी यात्रा के लिए बनाए गए शेड्स में टूटी हुई चादरों के इस्तेमाल की वजह से बारिश का पानी खुश्क राशन को जखीरा करने के लिए बनाए गए शेड के अंदर दाखिल हो गया और राशन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। यात्रा कमेटी के अरकान ने महकमे PWD के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और इस बद इंतजामी के लिए जिम्मेदार PWD मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। ADC राजौरी ने मौके पर पहुंचकर जिम्मेदार अफसर के खिलाफ कार्रवाई का यकीन दिलाया है। जहाँ पे भोजन तैयार होता है वो सारा का सारा हमारा राशन भी वहाँ से ख़राब हो गया है और जो यात्री कुछ गाड़ियाँ थी हमारी जो बिना खाना खाए यहाँ से चली गई हैं। तो ये पूरी तरीके से PWD डिपार्टमेंट का फेलियर है। उन्होंने ऐसे ठेकेदार को काम दिया जो ठेकेदार अपने काम में कॉम्पिटेंट था नहीं, उसने अपने काम में लापरवाही की है, जिसका नतीजा आपके सामने है कि आज ग्राउंड की हालत क्या है। और हमारा लंगर भंडार जो है वो ऐसा लग रहा है कि वो एक नदी के रूप में आप उसको देख सकते हैं। अभी और हमारा क्या मैसेज जाएगा कि राजौरी में प्रशासन और वहाँ की धार्मिक संस्थाएं कैसे बैठी हुई हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए ADC साहब मौके पे आए उसी बारिश में, उनने हमें आश्वासन दिया है कि इसका जो है अपना बिल भी हम नहीं पास होने देंगे और उसके बाद उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेरा एक बार फिर अपील है प्रशासन से कि कृपया ऐसे ठेकेदार को दोबारा से ऐसे किसी भी धार्मिक संस्था का अगर कहीं कोई कार्यक्रम चल रहा है वहाँ पे ठेका ना दिया जाए। मेरी माटी मेरा देश मुहिम के एक हिस्से के तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर स्क्वायर के मशहूर क्लॉक टावर पर एक बैंड के जरिए मौसीकी की परफॉर्मेंस का एहतमाम किया। इस तकरीब का मकसद कश्मीर में अमन का पैगाम देना था। दिलकश परफॉर्मेंस ने मकामी बाशिंदों की तवज्जो और तारीफ हासिल की। इस परफॉर्मेंस में मुख्तलिफ सुरीली धुनें और कुछ रूह को मुअत्तर कर देने वाले हुब्बुल वतनी के गीत देखे गए। बैंड की कारकर्दगी का मकसद मौसीकी कहलाने वाली आलमगीर ज़बान के जरिए बच्चों, नौजवानों और मकामी आबादी के जरिए भाईचारे, अमन, सकाफती हम आहंगी, खुशहाली और कौम की तामीर के पैगामात को फैलाना था। I have seen the function, it's very nice. The people music is very nice and I like very much about the Kashmir people. But before I came here, I was little worried about the security issues and all. But after came here, I feel like it's a second home to me. The Kashmir, I have visited a lot of places in India. I can truly tell Kashmir is one of the best place to visit. It's a true heaven on earth, I can tell. So I like very much. Say they like me like a brother and sisters. They are very very beautiful and they like very much. सोचा भी न था अपनी लाइफ में कि हम लोग यहाँ पर इस तरह का माहौल देखेंगे। और बैंड का काफ़ी सिक्योरिटी फोर्सेस का तो काफ़ी यहाँ पर कंट्रीब्यूशन रहा है। और आज की डेट में हम लोगों को मतलब इतना खुशी होती है, इतने मतलब 34 इयर्स के बाद जो यहाँ का माहौल है, हम लोग बहुत खुले। उधर श्री बुद्धा अमरनाथ यात्रा का दूसरा जत्था जम्मू से शुरू हुआ और कल देर शाम पुंछ कॉलेज ग्राउंड पहुंचा। ये जत्था तकरीबन 4000 यात्रियों पर मुश्तमिल था जो तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से श्री बुद्धा अमरनाथ पर आए थे। कॉलेज ग्राउंड पहुंचने पर यात्रियों का इस्तकबाल किया गया। श्री बुढ़ा अमरनाथ यात्रा का आज दूसरा दिन है और दूसरा जत्था जम्मू से चलकर आज पुंछ के कॉलेज मैदान में पहुंचा है। आप देख सकते हैं पुंछ के कॉलेज मैदान में किस प्रकार की रौनक है। यहाँ पर जो है यात्रियों के लिए स्टॉल लगाए गए हैं। यहाँ पर पुंछ के सभी लोग यात्रियों का स्वागत कर रहे हैं और कॉलेज का मैदान जो है इस समय पूरी तरह से जो है रौनक में भरा हुआ है। तो यहाँ पर सभी तरह के लोग, सभी समुदाय के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और लोग जो यात्री हैं उनका यहाँ स्वागत कर रहे हैं और यात्री भी काफी प्रसन्न है इस जो बंदोबस्त को लेकर, इस इंतजाम को लेकर। और यात्री जो हैं वो काफी खुशी से यहाँ पर जो है अपना मनोरंजन भी करते हैं और बाबा बुढ़ा अमरनाथ के दर्शन भी करते हैं। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं जो यहाँ पर व्यवस्थाओं में लगे हैं, उनसे बात करेंगे उनका क्या कहना है और किस तरह की व्यवस्था करते हैं और यात्रियों के आने से उनका कितना उत्साह बढ़ता है। आपका नाम? मेरा नाम संजीव शर्मा है। देखिए, एक बहुत ही खुशी का मौका होता है जब भी हमारे यहाँ बुढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा आती है। देखिए कितना उत्साह लोगों में, स्थानीय लोग, हर मज़हब के जो लोग हैं वहाँ यहाँ मौजूद हैं। जैसे ही यात्रा आती है हमारा यहाँ जो है मनोबल भी बढ़ता है और हमारा उत्साह भी बढ़ता है। तो यहाँ तक यहाँ के अरेंजमेंट्स का सवाल है, यहाँ
विभिन्न जो संस्थाएं हैं उन्होंने यहाँ ग्राउंड के अंदर भी यात्रियों के जो खान पान का जो है वो हमेशा से व्यवस्था करते हैं। कोई 10 साल से कर रहा है, कोई 15 साल से कर रहा है, कोई 20 साल से कर रहा है, और ये लोग पूरे ही सेवा भाव के साथ व्यवस्था करते हैं और बड़े प्यार से जो है यात्रियों का अभिनंदन भी करते हैं। उन्हें भोजन जो है वो यहाँ उपलब्ध करवाते हैं और जहाँ तक रहने की व्यवस्था का भी है पूरा अरेंजमेंट जो है हमारे यहाँ पुंछ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, पूरे यात्रियों का रहने का जो अरेंजमेंट वो पूरा करते हैं। उसमें साथ साथ जो हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी उनका पूरा सहयोग देती है। हमारे साथ यात्रा प्रमुख है, जो श्री बूढ़ा महाराज यात्रा प्रमुख है, उनसे बात करेंगे कि यात्रा को लेकर किस तरह के बंदोबस्त किए गए हैं और किस प्रकार की व्यवस्थाएं जो है यात्रियों के लिए पुंछ में की गई हैं। सर, जहाँ तक स्थानीय प्रशासन का ताल्लुक है तो इस यात्रा को लेके उनके व्यापक प्रबंध जो है वो किए गए हैं। पूरे सरकारी बिल्डिंग्स जो हैं उनके अंदर भी खोल दिए गए हैं और यात्रियों के रहने की व्यवस्था जो है वो यहाँ की गई है। यहाँ पे और जो यात्रा जो है वो जिसको हम अपेक्षित से अनपेक्षित कह सकते हैं वो, और लगभग यहाँ पे आज 4000 की संख्या में लोग जो हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। बुड्ढा अमरनाथ में भी यात्रा जो है कैपेसिटी फील्ड जो है वो हो चुकी है और उसके बाद जो है विभिन्न स्थानों पे भी जो है उनके जो है वो तैयारियाँ की गई हैं और ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। अब ये देखा गया कि यात्री जो मतलब पिछले सालों के जो बढ़ रहे हैं, यात्रा बढ़ रही है और कर्नाटक, तमिलनाडु मतलब देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, तो कैसा लगता है पुंछ के लोगों के लिए? जी, जहाँ तक पुंछ के लोगों की अगर मैं बात करूँ, उनके अनुभव की बात करूँ तो वो एक अपने आप में ही एक अद्भुत सा अनुभव है, क्योंकि वो बड़े देर से बड़े लोगों से जो भारत से जो वो कटे पिछड़े थे, आज उन्हें देख के वो आपस में विचार जो है वो व्यक्त करते हैं, आदान प्रदान करते हैं और एक नया कश्मीर जो इस समय अपने इन मेकिंग में है उसको देख के वो बहुत खुश और बहुत अपने आप को आनंदित महसूस करते हैं। तो देखिए किस प्रकार जो है पुंछ के अंदर देश के कोने कोने से यात्रियों का आना और यहाँ के लोगों के लिए एक खुशी का मुकाम रहता है। और जो यात्री हैं यहाँ पर आते हैं उनका क्या कहना है, उनसे बात करेंगे। आपका नाम? अरबुल आलम। कहाँ से आए आप? जबान मंडी से। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? बढ़िया लग रहा। कब से आए? पहली बार आए? पहली बार आए। क्या लगता है, क्या सोच के आए थे, क्या लग रहा था कि यहाँ पर इतना स्वागत होगा? क्या हमको पता नहीं था कि यहाँ पर आ जाएंगे हम। जी, क्या लगता है आगे जाके आप अपने इलाके में और लोगों को क्या कहेंगे कि यहाँ पर आए? हाँ, मैं कहता चाहता हूँ कि आगे भी आए, सभी लोग आए हिंदू। तो देखिए किस प्रकार जो यात्रियों का कहना है कि हम कहेंगे कि हमारे इलाके में जो और लोग हैं वो भी यहाँ पर आएँ और आकर भी बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन करें और पुंछ के लोगों का प्यार भाव जो है उसको भी देखें। मातंडी सूर्य मंदिर में बान मास त्योहार के खुशगवार इख्तिताम होने पर मातंडी तीर्थ ट्रस्ट ने मकामी लोगों और इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है, जबकि 1.5 माह तक जारी रहने वाले इस त्योहार में हजारों लोगों ने पिंडदान किया और कश्मीरी पंडितों ने मुस्तकिल तौर पर वादी वापसी की ख्वाहिश भी जाहिर की। आप देखें रिपोर्ट और मुझे दें इजाजत। आदाब। मार्तंड सूर्य मंदिर मटन में 1.5 माह तक जारी रहने वाला बान मास त्योहार पुरअमन और खुशगवार अंदाज में इख्तिताम पजीर हुआ। इस त्योहार के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हजारों लोगों ने अपने फौत हुए रिश्तेदारों का पिंडदान किया, क्योंकि बान मास के दौरान सूर्य मंदिर में पिंडदान की काफी अहमियत है। मुंतजमीन के मुताबिक मकामी लोगों के ताउन से फिर एक बार मटन इलाके से मजहबी भाईचारे और रवादारी का पैगाम आम हुआ है। मैं हर उस कश्मीरी पंडित का यहाँ सारे हिंदुओं का आभार प्रकट करता हूँ जो यहाँ पर आए, जिन्होंने अपने स्वर्गवास हुए बुजुर्गों का पिंडदान किया। बहुत अच्छा लगा, बहुत लोग आए, कश्मीरी भी आए और बाहर के लोग भी आए। तो यहाँ का माहौल, जिसने भी यहाँ का माहौल देखा, जिसने भी यहाँ का भाईचारा देखा, अमन अमान देखा, उनके हौसले बुलंद हो गए। मार्तंड भगवान जी का यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पर सूर्य भगवान जी को विशेष महत्व दिया जाता है। वो उनको साक्षी रख के जो है पूजा अर्चना अपने पितरों के लिए पिंडदान इत्यादि करते हैं। सूर्य मंदिर में बान मास के दौरान आए लोगों में कश्मीरी पंडितों की खासी तादाद मौजूद रही। एक तरफ जहां लोगों ने बान मास के लिए किए गए इंतजामात की सराहना की, तो वहीं कश्मीरी पंडितों ने फिर एक बार मुस्तकिल तौर पर वादी वापसी की ख्वाहिश का इजहार किया, जिसके लिए इन्होंने मकामी लोगों और सरकारी सतह का ताउन तलब किया।
एज ए डिवोटी व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ पे। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा प्रबंध किया हुआ है। हाँ, आज बहुत अच्छा लगा आके। कोई अभी इस टाइम पता नहीं चल रहा है कि यहाँ कोई प्रॉब्लम है। बहुत शांतिपूर्वक माहौल है। चाहते हम वापस आए, जैसे हम रहते थे पहले वैसे रहे। मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी। यहाँ का पानी अच्छा है। मैं चाहता हूँ और लोग भी इधर आए। मार्तंड तीर्थ ट्रस्ट की जानिब से बान मास के कामयाब इनेकाद पर इत्मीनान का इजहार करते हुए उम्मीद की कि आइंदा भी लोग सूर्य मंदिर जैसे मुकद्दस मकामात पर हाजिरी देंगे। जबकि मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया और दीगर मुताल्लिकीन के ताउन के लिए शुक्रिया अदा किया। उनको जैसा माहौल लगा तो यहाँ के बाद लोगों ने मैसेज सारे भारत में की कि नहीं, यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है, बहुत भाईचारा है और लोग हजारों की तादाद में यहाँ गए और यहाँ पर अपने स्वर्गवास हुए बुजुर्गों का पिंडदान किया। मैं सारे डिपार्टमेंट जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या सबका आभार प्रकट करता हूँ। सबको मार्तंड ट्रस्ट की ओर से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारा यह सहयोग किया। वाज़ेह रहे कि मार्तंड सूर्य मंदिर में हर 2 साल 8 माह के बाद बान मास त्योहार का इनेकाद होता है और शास्त्रों के मुताबिक यहाँ पर अक्सर तौर पर लोग पुरस्कार हालत में फौत हुए अपने रिश्तेदारों का पिंडदान करने आते हैं। न्यूज़ 18 के लिए मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। Headlines presented by